संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई मजे से चल रही होगी और आप सानंद होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अबाध गति से चलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रगुण है समवरक प्रगुण, जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पूर्ण संख्याओं में समवरक प्रगुण क्या है, गुणा का समवरक प्रगुण क्या है कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है, जब दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए देखते हैं। 2 एक पूर्ण संख्या है जिसमें 4 से गुणा किया गया। 4 भी एक पूर्ण संख्या है। जो आंसर हमारा आ रहा है 8, यह भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। 4 पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 3 गुणे 4, 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? पूर्ण संख्या है। हमने गुणा किया तो 12 आया। 12 क्या है? पूर्ण संख्या है। अगला उदाहरण हम लेते हैं। 5 गुणे 2 बराबर होता है 10। तो 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। आप देख रहे हैं 10 भी एक पूर्ण संख्या है। तो पहला उदाहरण था ये दूसरा उदाहरण है और ये है हमारा तीसरा उदाहरण। हमने आपको क्या बताया? समवरक प्रगुण में जब दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो जो हमें आंसर प्राप्त होता है वह भी पूर्ण संख्या होती है। इसे ही पूर्ण संख्याओं के गुणन का समवरक प्रगुण कहते हैं। तो 2 में हमने 4 से गुणा किया, 8 आया जो एक पूर्ण संख्या है। 3 में 4 से गुणा किया, 12 आया, एक पूर्ण संख्या है। और 5 में 2 से गुणा किया जो 10 आया, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो आइए इसको हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं। एक संख्या रेखा हम बनाएं। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या है? 2 गुना 4, यानी 2 से 0 से हम कहां चलेंगे? पहले 2 तक चलेंगे, फिर 2 से कहां तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे, फिर 4 से कहां तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे, 6 से कहां तक जाएंगे? 8 तक जाएंगे। ये हो गया आपका 2, 2, 2, 2। अब इनके गुणा को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ी सी लकीर जो चारों 2 को समाहित करते हुए जाती है, यह प्रदर्शित करती है
2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन। आइए दूसरा उदाहरण जो है 3 × 4 बराबर 12, इसको भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 3 × 4, तो शून्य से आप पढ़ेंगे 3 तक, फिर आप 3 से बढ़ेंगे 6 तक, फिर 6 से बढ़ेंगे 9 तक, 9 से बढ़ेंगे 12 तक। तो ये हो गए आपके 3 को प्रदर्शित करने के लिए हमने यह 3 खानों का ग्रुप ले लिया है। इसके गुणा को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ी सी लकीर हम खींचेंगे जो 3 को समाहित करते हुए, ये चारों 3 को समाहित करते हुए गुणा को प्रदर्शित करेगी। ये हो जाएगा 3 × 4 बराबर 12। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम गुणन को प्रदर्शित कर सकते हैं, संवरक प्रगुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए हम तीसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया आपका 5 × 2, यानी 5 5 2 बार है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 × 2, तो पहली रेखा 5 तक जाएगी हमारी, 0 से शुरू होकर के ये हो गया 5, फिर 5 से हम शुरू होंगे 10 तक जाएंगे, और गुणा को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर से एक लकीर हम खींचेंगे जो 10 तक जाएगी। यह प्रदर्शित करेगी 5 × 2 बराबर क्या हो गया 10। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने संवरक प्रगुण को संख्या रेखा की सहायता से दिखाया है। संवरक प्रगुण क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का गुणन का संवरक प्रगुण जो होता है कि 2 पूर्ण संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है वह भी एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर पहला उदाहरण 2 × 4 बराबर 8 है। आप देखेंगे 2 पूर्ण संख्या है, 4 है, तो 8 भी एक पूर्ण संख्या है। संख्या रेखा पर हमने इस गुणन को इस प्रकार से दर्शाया है, 2 × 4 बराबर 8। 3 × 4 बराबर 12 है। तो यहां पर आप देखिए 3 3 4 बार, तो यहां पर हमने 3 3 3 4 बार प्रदर्शित करके गुणा को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ी सी लकीर चारों को समाहित करते हुए 3 × 4 बराबर 12 हो गया। इसी प्रकार से 5 × 2 यानी 5 5 2 बार, तो ये 5 तक हम पहुंचते हैं, 5 से फिर 10 तक पहुंचते हैं। वो इन दोनों को समाहित करते हुए ऊपर से एक लकीर खींचते हैं जो 5 × 2 बराबर 10 को प्रदर्शित करती है। तो ये है गुण परिमेय पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण में संवरक प्रगुण था। आइए हम अगले प्रगुण की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमेय प्रगुण, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पूर्ण संख्याओं में गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण हमारा कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है और पुनः उन पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल कर गुणा किया जाए, जो गुणनफल प्राप्त होता है दोनों ही समान होते हैं। यही पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण है। तो आइए देखते हैं। 3 × 5 ये बराबर हो गया 15।
3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। 15 क्या है? पूर्ण संख्या है। अब आप देखिए, हम इसके क्रम को बदल देते हैं। 5 गुणे 3 हमने कर दिया, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो भी आंसर 15 आएगा। आप देख सकते हैं, 5 गुणे 3 हमने किया तो भी 15 आया, 3 गुणे 5 किया तो भी 15 आया। अब आप इसे कह सकते हैं 20 गुणे 10 हम करेंगे तो 200 आंसर आएगा, और 10 गुणे 20 करेंगे तो भी 200 आंसर आएगा। यानी गुणनफल क्या हुआ? समान हुआ। आगे आप उदाहरण लीजिए, 4 गुणे 9 करें 36 आएगा, 9 गुणे 4 करें तो भी 36 आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर क्रम को बदल दें तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है। यानी 4 का 9 में गुणा करें तो 36 आएगा, 9 का 4 में गुणा करें तो 36 आएगा, 3 का 5 में गुणा करें तो 15 आएगा, 5 का 3 में गुणा करें तो 15 आएगा। अर्थात क्रम को बदल देने से गुणनफल नहीं बदलता है। यही पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है। आइए अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रगुण है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण क्या है कि शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम गुणा करें तो शून्य प्राप्त होता है। यही शून्य का गुणन प्रगुण है। तो आइए देखते हैं, 10 में आप शून्य से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। 20 में शून्य से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। 35 में शून्य से गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। यही शून्य का गुणन प्रगुण है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव 1 को कहते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। आइए देखते हैं, 50 में अगर हम 1 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है? 50। 100 में 1 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है? 100। 35 में 1 से गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है? 35 प्राप्त होता है। यानी 1 से किसी भी पूर्ण संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। गुणा का तत्समक अवयव क्या हो गई? 1 हो गया। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अगला प्रगुण हमारा है साहचर्य प्रगुण, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रगुण क्या होता है? जब 3 पूर्ण संख्याएं हों तो पहली और दूसरी को गुणा करके उसमें तीसरी से गुणा करें, या दूसरी और तीसरी को गुणा करके उसमें पहली से गुणा करें। दोनों ही स्थितियों में गुणनफल समान होता है। यही पूर्ण संख्याओं में गुणन का साहचर्य प्रगुण है। तो आइए देखते हैं कैसे। 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4। आप यहां पर देख सकते हैं कि पहली और दूसरी संख्याएं 2, 3 और 4, 3 संख्याएं हमने लिया है।
तो पहली और दूसरी का गुणा किया है हमने, उसके बाद इसमें 4 का गुणा किया है तीसरी का, और इधर आप देख सकते हैं कि 2 का गुणा किया है किन संख्याओं में, 3 और 4 का गुणा करके। आइए देखते हैं 2 और 3 का आपने गुणा किया तो 2 3 6 हो गया। अब 6 में हम गुणा करेंगे 4 का, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 चौको 24। अब यहां पर आप देखिए क्या होता है, 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी यहां पर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12, और 12 में 2 का गुणा का प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 24। यानी दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, गुणनफल समान है। यहां पर आपने देखा पहली और दूसरी संख्या को हम गुणा करके फिर उसमें तीसरी संख्या का गुणा किया तो पहली दूसरी का गुणा 6 हो गया, 6 में 4 का गुणा किया तो 24 प्राप्त हुआ। आगे यहां पर देखें तो दूसरी और तीसरी का एक साथ गुणा किया गया है, 4 3 12 हो गया है, फिर इसमें 2 से गुणा किया है 24 हो गया है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, गुणनफल समान है, अतः यह गुणा का साहचर्य प्रगुण है। यानी पहली और दूसरी का गुणा करके हम तीसरी का गुणा करें या पहली का दूसरी और तीसरी के गुणा में गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में गुणनफल समान होता है। यही पूर्ण संख्याओं में गुणन का साहचर्य प्रगुण है। आइए हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अगले महत्वपूर्ण बिंदु हमारे हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, और दूसरा बिंदु है गुणन का घटाने पर वितरण। तो आइए हम देखते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण क्या होता है कि अगर दो संख्याओं को योग के रूप में किसी ब्रैकेट में लिखा गया है, बाहर किसी तीसरी संख्या से उसमें गुणा किया जाता है, तो उस संख्या का जिससे गुणा किया जाता है दोनों संख्याओं में गुणा होता है और बीच में जो धन का चिन्ह होता है वो बना रहता है। जैसा कि पहली संख्या गुणे ब्रैकेट में दूसरी संख्या धन तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन फिर पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अर्थात ब्रैकेट के बाहर जिस संख्या से गुणा किया जाता है उस संख्या का दोनों ही संख्याओं में गुणा होता है और बीच में धन का चिन्ह क्या है, बना रहता है। आइए उदाहरण इसका देख लेते हैं। 2 गुणे 3 धन 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा होगा, 2 गुणे 3 यानी 2 का 3 में गुणा हुआ, धन चिन्ह यहां लगा हुआ था तो यहां धन का चिन्ह लग जाएगा। फिर क्या होगा, 2 का फिर 4 में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 4। तो यही है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, यानी गुणन की क्रिया योग पर क्या है, वितरित हो जाती है। यानी दो संख्याएं यदि योग के रूप में लिखी गई हैं, ब्रैकेट में है और उनमें किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो उस संख्या का दोनों संख्याओं में बारी बारी से गुणा होता है और धन का चिन्ह बीच में बना रहता है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, गुणन का घटाने पर वितरण। जिस प्रकार से गुणन की संक्रिया योग पर थी ठीक उसी प्रकार से गुणन की संक्रिया घटाने पर है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ऋण तीसरी संख्या है तो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में होगा, ऋण चिन्ह लगेगा, उसके बाद पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या में होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 2 गुणे 6 ऋण 3 है तो 2 का गुणा 6 में होगा, फिर ऋण चिन्ह लगेगा, फिर 2 का गुणा 3 में होगा। तो देखते हैं 2 गुणे 6 ऋण 2 गुणे 3, तो ये है गुणन का घटाने पे वितरण।
गुणन पर योग का वितरण हो गया, गुणन पर घटाने का वितरण हो गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रश्नावली के अभ्यास के। अगला अभ्यास जो हमारा है अभ्यास 2C अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी था, जैसे गुणन का समवर्ग प्रगुण, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण और गुणन का साहचर्य प्रगुण, गुणन का योग पर वितरण और गुणन का घटाने पे वितरण। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन्हें जानने के बाद ही हम अभ्यास 2C के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो अभ्यास 2C के प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक मजे से पढ़ते रहिए, सानंद रहिए। धन्यवाद।